हेलो फ्रेंड, आज हम आपको साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान एकादशी माता की जय। तो इस कथा को आप लिखित में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्र नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी विचार करने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। और कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम जी को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को मनुष्य करता है तो उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भी इस एकादशी का व्रत करके पूरे पुण्य का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और सभी पापों का नाश करने वाली होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब सुनते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। व्यास जी बताते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से न केवल संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि मनुष्य आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त करता है और इसीलिए ये एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। आज हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में किन किन स्थानों पर इस एकादशी का महत्व बताया गया है और इस एकादशी का पालन करने से हमें क्या क्या फल मिलेगा, क्योंकि हम कलयुग के मनुष्य हैं। फायदा तो पहले ही ढूंढेंगे ना। और इसे सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा जाता है। एकादशी के विषय में गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 के श्लोक संख्या 41 और 42 में बताया गया है, सहस्त्र अश्वमेध और सहस्त्रों रासु यज्ञ भी एकादशी के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष मातृ कुल की 10 और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसके अलावा ब्रह्मद पुराण उत्तर भाग अध्याय 1 श्लोक संख्या 13 और 14 में बताया गया है, वशिष्ठ ऋषि जी कहते हैं, सहस्त्रों अश्वमेध और सहस्त्रों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास के 16वें कला के बराबर भी नहीं है। 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी भक्ति पूर्वक एकादशी का उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में बहुत से संदर्भ बताए गए हैं जो भगवान श्री हरि के एकादशी के गुणगान गाए गए हैं। और बात जब निर्जला एकादशी की आए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। व्यास जी कहते हैं, निर्जला एकादशी का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उसे लेने आते हैं। यहाँ तक कि
इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के आने वाली अमावस्या के प्रतिपदा के दिन पितरों दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गौदान करता है वह भी अपने पूर्व पापों से मुक्त हो जाता है, भले ही उस व्यक्ति के पाप सुमेरु पर्वत के समान क्यों ना हो। इस एकादशी का पालन करने से वह क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी एक स्वर्ण अवसर है जो वर्ष भर की एकादशी में कभी कभी कोई भी एकादशी का पालन करना भूल जाते हैं। इन सभी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर है निर्जला एकादशी का दिन। यह एकादशी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है जिन्होंने कभी भी किसी भी एकादशी का पालन नहीं किया। यदि कोई एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये निर्जला एकादशी से व्रत शुरू करना अच्छा रहता है, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए कभी कभी बीच में जो छूट जाती है। निर्जला एकादशी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी होती है जो अपनी भक्ति और आध्यात्मिक चीजों को लेकर गंभीर हैं। निर्जला एकादशी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी साधना को केंद्रित करना चाहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना, कथाओं का श्रवण करना वह व्यक्ति को अमूल्य आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति अपने काम को एक तरफ रखकर इस दिन भगवान का भजन, चिंतन, कीर्तन, कथा का श्रवण करते हैं, यह एक ऐसा दिन है जब आप अपने शरीर, मन और चेतना से भगवान के साथ अपना संबंध और घनिष्ठ बना सकते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब आप सारे कार्यों को छोड़कर भगवान के समीप घनिष्ठ हो सकते हैं। इस दिन किया गया दान, जप, तप कोई भी कर्म मनुष्य को 1000 तप के बराबर फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति इस दिन इस कथा का श्रवण करता है उसे विष्णु भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और महत्तम। कथा और महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।